सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम दुख की तीसरी भविष्यवाणी को सुनेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 17 से 19 में हम पढ़ते हैं। फिर मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 34 में पढ़ते हैं। तो आज हम मरकुस का सुसमाचार सुनेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु इस समय विस्तार से अपने दुखों को अपने शिष्यों को बताते हैं। वे अपनी व्याकुलता उन पर प्रकट करते हैं। हर बार उनकी जो व्याकुलता है धीरे धीरे वो उन पर प्रकट करते हैं कि मुझे क्या होने वाला है। सभी ध्यान से सुनेंगे। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे। ईसा बाहरों को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वे जी उठेगा। तो इस भविष्यवाणी में हम देखते हैं प्रभु यीशु भी की घबराहट, व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। वे अपने शिष्यों को अपना पार्ट एंड पार्सल बनाना चाहते हैं कि वे भी उसकी व्याकुलता को जानें, किंतु शिष्य उसकी व्याकुलता को इतना समझते नहीं है, किंतु वे घबराते हैं कि क्या होने वाला है और वे प्रभु के साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु अपनी जागरूकता को अपने शिष्यों पर प्रकट करते हैं कि उनको इस समय आने वाले दुखों का जो दृश्य है वो विस्तार से उन्हें बताते हैं। कहते हैं प्रभु यीशु की मुक्ति के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होते जा रहे हैं और आने वाली पीड़ाओं को वो अपने शिष्यों पर प्रकट करते हैं। उनका संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। बारों को पास बुलाते हैं और बार बार उन्हें याद दिलाते हैं कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, मैं दुख उठाने के लिए जा रहा हूँ। उन्हें अकेलेपन का अभाव होता है। वे शिष्यों के साथ चल रहे थे, किंतु वे आगे बढ़ते हैं। वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वो स्वर्गीय शक्ति को बटोर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे वो आगे आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक ये भी डर है कि अगर वो अपने शिष्यों को और भी अपने दिल की बातें बताएंगे तो वे उन्हें रोकेंगे। जैसे पेतरुस ने कहा, कदापि नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं कि प्रभु यीशु दुख सही। उस दुख को प्रकट करने के लिए भी प्रभु यीशु कुछ समय शांत रहते हैं और अपने आप को खामोश रीति में आगे बढ़ाते हैं और पिता से संपर्क करते ही रहते हैं। वह दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। यीशु ने निश्चित रूप से अपना मार्ग निर्धारित कर लिया। वे अपने मार्ग से डावाडोल होना नहीं चाहते हैं। वे अपने मार्ग पर चलते ही रहना चाहते हैं। वे धैर्य से यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं। वे जानते थे कि कुछ भयानक उनका इंतजार कर रहा है। उन्हें सूली पर चढ़ना होगा और भयंकर पीड़ा सहन करनी होगी। और वे अपने शिष्यों को ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि इस पीड़ाओं के बाद महिमा का राज्य आने वाला है। याद रखना कि प्रभु यीशु हमेशा दुख के साथ पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। उन्हें मालूम था कि शर्मनाक दुख पीड़ा उनके सामने है, लेकिन उसे ये भी यकीन था कि महिमा भी उसके सामने है। शिष्यों की मानसिक स्थिति डावाडोल होती है। वे संघर्ष से भयभीत होते हैं। वे अद्भुत रहस्य को समझ नहीं पाए। कहा गया है कि मानव मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग के पास केवल वही सुनने का एक तरीका है जो वे सुनना चाहता है, बाकी वे सुनने की परवाह नहीं करता है। तो यही हम देखते हैं कि शिष्य वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना है, किंतु वे सुन नहीं पाते हैं।
वे समझ नहीं पाते हैं। तो हम हमारे जीवन में भी यही देखते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, जहाँ हम चालीसा काल में भी प्रार्थना में हैं, दुख पीड़ा में हैं, फादर जहाँ पुरोहित हमें शिक्षा देते हैं, ये बातें करो, इन बातों पर ध्यान दो, तो हम जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, किंतु जो हम करना चाहते हैं वही करते हैं। तो यही है शिष्यों का आज मानसिक स्थिति। वे प्रभु को समझ नहीं पाते हैं, उनका मन टूट गया। प्रभु लगातार चेतावनी देते हैं, उन्हें समझाते हैं, मैं दुख संकट सहन करने जा रहा हूँ। उनको अपने पास बुलाते हैं, बार बार उन्हें याद दिलाते हैं, और ये याद दिलाना भी शिष्यों के लिए घबराहट का एक कारण बनता है। तो वे डरे हुए थे, किंतु फिर भी वो यीशु के साथ चलते हैं। तो जब मैं प्रभु के दुख भोग की भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं एक एक भविष्यवाणी को आपके सामने रखूं। पहली भविष्यवाणी में हम देखते हैं कि प्रभु इतना ज़्यादा उन पर फोर्स नहीं करते हैं। दूसरी भविष्यवाणी में हम देखते हैं वो थोड़ा सा और अपने दिल को उनके सामने रखते हैं, किंतु तीसरी भविष्यवाणी में वो पूरे दिल से उनको बताते हैं, पूरा दृश्य उनको दिखाते हैं कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु को प्यार करते हैं तो प्रभु अपने रहस्यमय वचनों को और सीक्रेट्स को अपने शिष्यों पर प्रकट करते हैं। अगर हम उसे सचमुच प्यार करते हैं तो वे अपना दिल खोलकर हमें बताते हैं कि हमें हमारे जीवन में क्या होने वाला है और हम कौन कौन सी परिस्थितियों में जाएंगे। तो इन दुख भोग की भविष्यवाणियों पर आओ हम मनन चिंतन करें, हम प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ें और जानें कि प्रभु आज हमसे क्या चाहता है। हे पिता ईश्वर, जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने जीवन में संघर्ष किया, जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस किया, इन परिस्थितियों में भी उसने धैर्य से अपने कदम आगे बढ़ाए और क्रूस पर चढ़कर हमें आजाद किया, हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाई। उसी तरह पिता ईश्वर, हमें भी आज अपनी शक्ति से परिपूर्ण करो और हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थिति को, हर दुख को, हर तकलीफ को धैर्य से सहने के लिए शक्ति दो, ताकि हम हमेशा प्रभु यीशु की क्रूस की ओर देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।